हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं और चैन की जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान देश के सुरक्षा बल हमें हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात पहाड़ों, नदियों, जंगलों जैसे दुर्गम इलाकों में ड्यूटी दे रहे होते हैं। इन जवानों को आंतरिक उग्रवाद से निपटना बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अपनों के बीच इस तरह के उग्रवादी को पहचानना काफी मुश्किल होता है। लेकिन पिछले कुछ साल में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन की वजह से देश को बड़ी सफलता मिली है। यही वजह है कि लंबे समय से नक्सल आतंक का दंश झेल रहा बिहार लगभग पूरी तरह से नक्सल आतंक से मुक्त हो चुका है, जबकि झारखंड में नक्सल बहुल क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से मुक्त हो गया है। इस बात की जानकारी सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने दी है। दरअसल देश के विकास के लिए जरूरी है कि डर, भय, आंतरिक कलह जैसी घटनाएं समाप्त हों। इसके लिए केंद्र सरकार केंद्रीय बलों के साथ मिलकर समय समय पर ऑपरेशन चलाती रही है, जिसके तहत कई वामपंथी उग्रवादी विचारधारा वालों ने मुख्य धारा में आने के साथ ही आत्मसमर्पण किया है और समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक विशेष रणनीति अपनाई जा रही है। केंद्रीय तथा राज्यों की सुरक्षा बलों तथा संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए गए अभियानों से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में अप्रत्याशित सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में भी कई ऑपरेशन चलाते रहे हैं। कुल 578 माओवादियों को पकड़ा गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें बिहार से 36, छत्तीसगढ़ से 414, झारखंड से 110 और महाराष्ट्र से 18 शामिल हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि सुरक्षा बल झारखंड तथा ओडिशा में भी सुरक्षा वैक्यूम को समाप्त करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं तथा इन राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों के गढ़ों को ध्वस्त करते हुए सुरक्षा वैक्यूम को पूर्ण रूप से भर लिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार इस अभियान का अंतिम चरण में पहुंचना इस बात से साबित होता है कि 2018 के मुकाबले 2022 में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 39% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के बलिदानों की संख्या में 26% की कमी आई है। नागरिकों को नुकसान की संख्या में 44% की कमी आई है, जबकि हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या में 24% की कमी आई है और इन जिलों की संख्या 2022 में सिमटकर सिर्फ 39 रह गई है। अब जान लेते हैं कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं। वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंधा में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है। यह सफलता इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इनमें से मारे गए कई माओवादियों के सिर पर लाखों करोड़ों के इनाम थे। जैसे मिथिलेश महतो पर 1 करोड़ का इनाम था। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014 से पहले की तुलना करें तो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई है। 2009 में हिंसा की घटनाएं 2258 के उच्चतम स्तर से घटकर वर्ष 2021 में 509 रह गई हैं। हिंसा में होने वाली मृत्यु दर में भी 85% की कमी आई है। वर्ष 2010 में ये 1005 के उच्चतम स्तर पर थी, जिसमें वर्ष 2021 में मृतकों की संख्या घटकर 147 रह गई और इनके प्रभाव क्षेत्र में खासी कमी आई है। इसके साथ ही माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में भी काफी कमी आई है और वर्ष 2010 में 96 जिलों से सिकुड़कर 2022 में माओवादियों का प्रभाव केवल 39 जिलों तक सीमित रह गया। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।